जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना पल पल का, शुक्राना हर पल का, शुक्राना श्वास श्वास, शुक्राना सिमरन सिमरन, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में आप सबके लिए यही अरदास कि आप हंसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए। सत्संग अदायगी का समय करना तो सवेरे था, बट कुछ कामों की अधिकता की वजह से मैं इसको इस टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहले मैंने यही सोचा था मैं सवेरे और शाम दोनों समय का अदायगी करूँगी, पर गुरु जी से आज्ञा लेकर मैं पूरे दिन में एक सत्संग भी अदा करूँगी, बट करूँगी क्योंकि मैंने गुरु जी को ये प्रॉमिस किया है कि एक सत्संग अदायगी तो ज़रूर करनी है, जिससे ये ब्लेसिंग सब तक पहुंच सके। तो आप इसी के साथ मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। हुआ ये था, दिवाली से पहले गुरुजी के मैसेज आए थे मेरे पास कि गुड़िया, मैंने तेरे लिए इस बार दिवाली तेरी बहुत अच्छी बनानी है, तेरा परिवार और तेरे को इतनी खुशियाँ देनी है, तेरे लिए इतने गिफ्ट्स मैंने प्लान करे हैं कि तू खुश हो जाएगी। और वाकई में जो गुरुजी ने कहा वो हुआ। वो वीडियो मैंने शेयर करा है कि किस तरीके से गुरुजी ने मुझे निहाल करा दिवाली पर, वो आप वहाँ देख सकते हैं। उससे आगे की बात बताऊँ तो गुरुजी के मैसेज मुझे आ रहे थे दिवाली से पहले कि अपने घर की पूरी सफाई कर, और उससे भी अर्लियर मुझे मैसेज आए हुए थे कि तेरे घर में एक लाल कपड़ा है, उसमें हड्डी बंधी हुई है, उसे घर से बाहर निकाल, और वो तेरे आज 24 साल पहले का कराया है, जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से ही तूने इतना कुछ भुगता। तेरे शरीर में इतनी खराबी आई, तेरे घर में इतनी खराबी आई, तेरे हस्बैंड के साथ तेरे इतने संबंध खराब किए गए कि डिवोर्स तक की भी नौबत आ गई थी। बहुत कुछ बीता। वो एक बहुत ही बड़ा गंदा सा एक फ़ेज़ निकला था, वो डार्क फ़ेज़ वो निकल चुका मेरी लाइफ़ का, वो मैं भूल चुकी हूँ, मैं उसमें मिट्टी डाल चुकी हूँ। गुरुजी कहते हैं कि पास की किसी चीज़ को भी तुमने याद नहीं करना है, अब आगे जो होंगे वो करिश्मे होंगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का इतना हमारा ख्याल रखने के लिए। तो हुआ ये कि सब कुछ तो डिस्पोज़ ऑफ कर दिया था, एक बैग रह गया था मेरा, और वो हम पुराने घर में रहते थे, तो वहाँ से गुरुजी ने हमें शिफ्ट करा था, जो गुरुजी ने हमें नया फ्लैट ब्लेस करा। तो सारा सामान तो मैंने निकाल दिया था, बट करते भी ये एक लास्ट बैग रह गया था, जिसमें कुछ पेचकस, कीले और पुराने कुछ नलकों के सामान पड़े हुए थे। भारी था, बैग में काफ़ी कुछ था, बट जंक लगा हुआ था वो। तो दिवाली के बाद जब विश्वकर्मा डे आया तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो मैंने उन पता नहीं गुरुजी ने मेरे मन में ऐसे ही एक भाव डाला कि आज ये काम करवा दे। तो मेरे को थोड़ी आलस चढ़ रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो फिर भी मैंने कहा एक काम करो, तुम बैठे हुए, तुम ये बैग उठाओ और इसमें सारा सामान निकालो। वैसे तो जंग लगा हुआ है, तुम्हें लग रहा है कुछ यूज़फुल है तो उसे रख दो, बाकी सबको हटा दो। हस्बैंड भी रेडी हो गए, तो वहाँ पे उन्होंने पेपर वगैरह बिछाया और सब कुछ निकाला। सब कुछ साफ़ करते-करते उनको एक बॉक्स सा मिला, और वही बॉक्स गुरुजी ने मुझे बहुत समय पहले निकालने के लिए बोला था। उसमें मेरे को गुरुजी का ये भी मैसेज आया था कि कुछ पुराने सिक्के हैं, जो तूने वैष्णो देवी से मिले हुए जंग खाए हुए हैं, और कुछ नोट है पुराने 2-2 रुपए के थे, मेरे पास थे, और वो सारे जंग खा मतलब वो भी गीले होके सारे ख़राब हो रखे थे। और सारे जो बहुत सारे उसमें मतलब ये समझ लीजिए 60, 70, 80 के करीब कॉइन्स पड़े हुए थे, कोई 20 पैसे का, कोई 50 पैसे का, जैसे ओल्ड कॉइन्स होते थे। तो वो एक बना हुआ था, तो गुरु महाराज जी मुझे वही बार-बार इंडिकेट कर रहे थे कि ये चीज़ तूने घर से बाहर निकालनी है, रखनी नहीं है। वो मुझे जैसे ही मिला तो मैंने कपड़ा खोल के देखा, तो उसमें हड्डी जैसा वाक़ई में कुछ बंधा हुआ था, जो मैंने नहीं रखा था। जो गुरुजी ने मुझे दिखाया था वो मेरी सास के द्वारा रखा गया, कुछ ऐसा बताया गया था। कुछ घर के लिए जैसे लोग पहले कर लेते थे। मैं ये नहीं ब्लेम कर रही कि कुछ उन्होंने गलत करा या सही, वो तो अब है भी नहीं इस दुनिया में, तो गुरु महाराज जी उनकी आत्मा को शांति दे। जिस मंशा से भी उन्होंने करा था उस चीज़ के लिए भी उन्हें क्षमा करें, क्योंकि ये चीज़ें करनी करानी तो बहुत आसान है, बट इनके इम्पैक्ट्स जो होते हैं ना, आपकी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक जाते हैं। तो मेरा भी आप सभी से ये अपील है, आप किसी पंडित तांत्रिक के चक्रों में ना पड़ के इन चीज़ों को अपने घर में ना लाइए, ना रखिए। जब गुरुजी ने एक बार हाथ अपना सर आपके सर पर रख दिया है, तो उसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो सारे धागे निकाले, रिंग्स निकाले, जो सबने कुछ पहना भी हुआ था मैंने सब निकाल के बाहर फेंके हैं। महंगे से महंगे रत्न भी मैंने घर से बाहर निकाल दिए, क्योंकि जब गुरु महाराज जी को मान लिया तो उसके बाद कोई डाउट बचा नहीं। और उसके बाद फिर वो बॉक्स पड़ा रहा, सारा दिन हो गया, तो गुरु महाराज जी बार-बार मुझे बोले कि विभा, इसको ना आज के आज ही घर से बाहर निकालना है। तो अभी एक काम कर, अगर नहीं जा पा रही है तो इसे मेरे स्वरूप के आगे रख। और गुरु जी के बड़े मंदिर से लाए हुए पत्थर हैं, तो वो मेरे पास पड़े रहते हैं। मेरे को एनर्जाइज पत्थर लगते हैं कि भाई गुरु जी के दरबार से आए हुए हैं, तो उसमें बहुत एनर्जी है, जिसका मैंने सत्संग भी सुना था कि गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर के आसपास का भी कोई पत्थर या ईंट आप लेकर आएंगे तो घर में कोई बड़ी से बड़ी बला या तांत्रिक क्रिया भी हुई होती है, तो वो पत्थर उसे खींच लेता है। तो पत्थर मैंने उसके ऊपर रख दिया, और शाम को फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ गई और मैंने उसे पीपल के पेड़ पर बाइज़्ज़त रख दिया, और मैं उसके बाद घर आ गई। अब मैंने तो यही सोचा कि हाँ, सब कुछ ठीक हो गया। मुझे भी काफ़ी चेंज लग रहा था, घर के अंदर का माहौल बड़ा खुला-खुला सा लग रहा था, और हेल्थ में मेरे को अपना बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा था। जो बॉडी है कितना हो रहा था मुझे सारा दिन, वो बंद हो गया था यकायक। पर औजार थे वो मैं क्लेंज़ करना भूल गई थी, तो गुरु महाराज जी का फिर मुझे टेलीपैथिकली ये भाव आया कि इसको ना मेरे जो जल प्रसाद है उससे क्लेंज़ कर दे। करते हाथ में काम थे, नहीं हो पाया। फिर गुरु महाराज जी ने फिर दूसरा रास्ता बताया। बेचारे हमारे गुरु महाराज
महाराज जी तो कहते एक छोड़ तुम 10 रास्ते, करो तो सही तुम कम से कम। तो उसके बाद फिर मैंने, गुरुजी ने बोला मेरे स्वरूप के आगे रख दे, इसके ऊपर पत्थर रख दे। फिर मैंने वही करा। फिर नेक्स्ट डे मैंने वहाँ से उठाया तो गुरुजी ने बोला अब ये ठीक है, फिर भी इसमें जल प्रसाद छिड़क देना, तुम इसे अब यूज़ कर सकते हो। तो फिर अभी क्या था, जब तक वो घर में पड़ा हुआ था ना और मैंने पत्थर नहीं रखा था, तो मुझे ऐसे आभास हो रहा था कि जैसे घर में ना अभी सारा कुछ क्लेंस हुआ है नहीं। और उतनी देर में क्या हुआ, एक कबूतर आके पीछे बैठा रहा, 3 दिन बैठा रहा, क्योंकि मैंने उसमें जल प्रसाद छिड़का नहीं था। और थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही थी कबूतर की ना, जैसे कोई लड़ाई चल रही है। तो फिर गुरु महाराज जी ने बोला कि तू चिंता नहीं कर, डर नहीं, तेरे जो ये इस चीज़ का जो इन्फ्लुएंस का साया घूम रहा है ना, तुम्हारे घर में अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, बट मैं उसे किसी हालत में भी तेरे घर में अब घुसने नहीं दूंगा, तू चिंता नहीं कर। इतनी फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही थी थोड़ी थोड़ी देर में, इतनी तेज़ फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही थी, मतलब बीच बीच में आ रही थी जैसे लड़ाइयाँ हो रही होंगी। और उसके बाद जब मैंने सब कुछ उसको क्लेंस कर दिया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, फिर वो कबूतर भी वहाँ पर मुझे दिखा नहीं, वो कबूतर भी था ही नहीं वहाँ पे। इतना प्रोटेक्शन में गुरुजी रखते हैं हमें। आके स्वयं बैठे हुए थे कबूतर के रूप में। गुरुजी ने 3 दिन सुरक्षा करी मेरे घर की, हमारी रक्षा करी, मेरे बच्चों की रक्षा करी। इतना बड़ा काम सिर्फ रब जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, इतने बड़े चमत्कार हमारे जीवन में करने के लिए, हमें इस तरीके से संभालने के लिए। जैसे एक माँ एक जन्मे बच्चे को कैसे गोद में कस के रखती है ना, वैसे गुरु महाराज जी हमें पकड़ के रखते हैं, अपने हर एक बच्चे का वो ध्यान रखते हैं। बस जुड़ने की बात है। मैं सबको यही बोलती हूँ, आप बिल्कुल हृदय जोड़ लीजिए गुरु जी से। हृदय की तार जिस दिन जोड़ लेंगे ना, इतने बड़े बड़ी लीलाएं करेंगे गुरु जी आपके साथ, मेरे साथ करते हैं। मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ अपने आप को। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं मेरे साथ करने के लिए और अपने दर्शन देने के लिए। इतने डीप इंटेंस और साक्षात गुरुजी की फीलिंग होती है ना, इतनी प्रेजेंस उनकी फील होती है ना। और कभी कभी तो दिख भी जाते हैं, मतलब एकदम ऐसे साथ में लगता खड़े हुए, उनका चोला लंबा, कुछ एकदम ऐसे होता है खड़े हुए और दिखते हैं वाक्य में। क्यों? क्योंकि आपने उनसे हृदय के तार जोड़े हैं, आपने दुनिया से तोड़कर आपने अपने रब जी से जोड़ा है ना। तो फिर वो रब भी कहता है जब तूने सारा भरोसा मुझे दे दिया, समर्पण मुझे दे दिया, तो मैं भी मैं तेरे पक्ष में आके खड़ा हुआ हूँ। और मेरे जीवन में तो इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं ना। अगर आपको चमत्कार वाक्य में सुनने हैं तो आप सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि मैं हर बार वीडियो में उन चमत्कारों का जिक्र नहीं कर सकती। बहुत सारे चमत्कार हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं। वो आपकी इच्छा है, मैं फोर्स किसी को कुछ नहीं कर रही हूँ। आपको लगे आगे शेयर करना है, किसी को ज़रूरत है सुनने की, मोटिवेशन की, डेफिनेटली आप उसे शेयर कीजिए और सबको ब्लेसिंग पहुँचे। मैं तो कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सबको इतनी स्ट्रेंथ मिले और सबको मोटिवेशन मिले कि हम लोग के साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हमारे साथ गुरुजी ने घटित करा है, वो आगे तक पहुँचेगा, तभी लोगों के विश्वास कायम होंगे। तो इसी के साथ अभी मैं अपनी वाणी को नियंत्रण में तो नहीं करूँगी, बट थोड़ा सा पॉज देते हुए आप सभी से मैं इजाज़त चाहूँगी। फिर नए सत्संग के साथ मैं आपके पास आऊँगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स सब तक पहुँच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबद्दा भला, तेरा बाणा मीठा लगे।